फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के डेजर्ट से, जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी आई होती है जो कि यहाँ से तेल निकालना चाहती है, पर उनकी इंफॉर्मेशन गलत निकलती है, यहाँ कोई तेल नहीं होता। जिसके बाद ये अब यहाँ से वापस जाने का फैसला कर लेते हैं और उनको वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा जाता है, जो कि जहाज के पायलट का नाम फ्रैंक होता है और उसके साथ उसका को पायलट भी होता है। और अब सभी वर्कर्स अपना अपना सामान लेके जहाज में चढ़ जाते हैं और प्लेन में बैठकर अपने शहर बेचिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनके उस सफर के दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें कुछ देर के लिए लैंड करना चाहिए और तूफान थमते ही हम दोबारा उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात को नहीं मानता और इसी वजह से ये इस तूफान में फंस जाते हैं। ये रेडियो की मदद से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, पर उनका राब्ता नहीं हो पा रहा होता। इसी दौरान उसका एक इंजन भी खराब हो जाता है और अब फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और उनका प्लेन जैसे ही नीचे उतरने वाला होता है तो उनके प्लेन के पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है और पीछे का दरवाजा खुल जाने की वजह से एक वर्कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब उनका प्लेन रेगिस्तान के रेत में घसीटता हुआ आगे चला जाता है और जब प्लेन रुकता है तो उसके अंदर 2 और वर्कर्स के भी मौत हो चुकी होती है। लेकिन अब ये इस रेगिस्तान में फंस चुके होते हैं, जिसके बाद ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पास 1 महीने का खाना पड़ा है। पर तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की हुई है। लेकिन बाकी के लोग उसे समझाते हैं कि ये जुलाई का महीना है जो रेगिस्तान में सबसे गर्म होता है और तुम इस गर्मी में जिंदा नहीं बच पाओगे। सभी उसको समझाते हैं कि तुम्हें रास्ता भी नहीं पता, इसलिए तुम इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमते रहोगे। और ये बात इस आदमी को समझ में आ जाती है। अब उसी रात जब ये सभी सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान की वजह से मौसम खराब हो जाता है और तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉन डेविस होता है, वो बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो रेत में लड़कता हुआ नीचे गिर जाता है और तूफान में अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो रास्ता भटक जाता है। और अब जब सुबह सभी वर्कर्स उठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए यहाँ जो लेडी होती है वो पायलट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा भी या नहीं, जिस पर पायलट कहता है कि इसका भी कोई पता नहीं, जिससे लड़की थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि हम अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। इसीलिए अगर हमें यहाँ से कोई ढूंढने भी आएगा तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और अब सभी की उम्मीदें भी टूटने लगती है कि कोई भी उन्हें यहाँ से लेने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए उनमें से 2 लोग यहाँ से पैदल जाने का फैसला कर लेते हैं। पर जब वो अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं तो उनसे पायलट कहता है कि यहाँ से पानी कोई भी नहीं लेके जाएगा। जिसके बाद पानी को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका पानी भी गिर जाता है। पर यहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम एलेट होता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो उनसे कहता है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लान को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम इसके पुर्जों को जोड़कर एक नया जहाज बना सकते हैं, क्योंकि एलेट पहले जहाज बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता था। और अब सभी के मन में एक उम्मीद जागने लगती है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पायलट उसकी बातों से मुतमईन नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। और अगले दिन उनमें से एक आदमी वहाँ से निकल जाता है, पर वहाँ जो लेडी होती है वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन पायलट उसे रोकता है और खुद उस आदमी के पीछे निकल जाता है। वो उस चट्टान तक पहुँच जाता है जहाँ उनका प्लेन टकराया था और वहीं पर उसे उस आदमी की लाश भी मिल जाती है जो प्लेन से गिर गया था, पर उसके वजूद पर उसके कपड़े नहीं होते और वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी पड़े होते हैं। और तभी उसे वो आदमी भी मिल जाता है जो यहाँ से जाने वाला था और वो कहता है कि मैं इस लाश से अपनी गाड़ी लेने आया था जो उसने मुझसे ली थी, पर उसके पास वो गाड़ी नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। अब ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उसके बाकी साथी होते हैं और अब पायलट भी उसके साथ प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये लोग प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बल्कि ये रात में काम करते हैं।
लेकिन उनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका वो तेल जिससे वो आग जलाने और प्लेन उड़ाने के लिए रखे हुए होते हैं उस पर वेल्डिंग करते वक्त चिंगारियां गिर जाती है और वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका सारा का सारा तेल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास इतना ही तेल बचा होता है जिससे ये बस एक बार उड़ान भर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये लोग अब रात के बजाय दिन के वक्त काम करते हैं। हालांकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और काम शुरू कर देते हैं। अब जब उन्होंने प्लेन को रेबेल करना स्टार्ट किया है तो एक विंग को छोड़ना जरूरी है। उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर विंग गिर गया तो ये लोग प्लेन को दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास क्रेन नहीं है। ये विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिराते हैं, लेकिन अचानक वो चेन टूट जाती है जो विंग को होल्ड किए हुए थे। विंग जमीन की तरफ घिसकता हुआ जाता है और सीधा प्लेन से टकरा जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। प्लेन के अंदर उनका एक दोस्त पहले से होता है। उसका काम था उस विंग को बोर्ड से जोड़ना। जब विंग गिरता है तो वो बाहर आता है और कहता है मैंने काम मुकम्मल कर दिया। असल में विंग गिरती हुई उसी जगह पर लगता है जहां उसे लगाना चाहिए था। इसी तरह प्लेन का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। अब सभी को उम्मीद होता है कि वो सब अब यहाँ से उड़ सकते हैं। सब खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। साथ ही वो रेगिस्तान की रेत को हटाकर एक रनवे बना रहे होते हैं ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके, लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन एक डेंजरस इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है। बिजलियां गिर रही होती है और विंग के अंदर पेट्रोल होता है, इसलिए वो सब लोग दूर भाग जाते हैं।